नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरवा की तीसरी पाठ को अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। देखते हैं तृतीय पाठ, तीसरा पाठ। पाठस्य नाम, पाठ का नाम है महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद अर्थात महर्षि दयानंद नाम की इस पाठ को आज हम देखते हैं। भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। भारतीय संस्कृति संसारस्य अर्थात संसार की प्राचीन संस्कृतियों में प्रधानतम है या प्रमुख है। समय समय पर अनेके अनेक महापुरुषों ने भारत में अवतीर्य जन्म लेकर एताम इस अस्मद देशीयाम हमारे देश की संस्कृति को श्रेष्ठता की चरम सीमा पर नीतबंता ले गए। पुनः देखते हैं दोनों पंक्तियों का अर्थ। भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीन संस्कृतियों में प्रधान है। समय समय पर अनेक महापुरुषों ने भारत में जन्म लेकर इस हमारे देश की संस्कृति को श्रेष्ठता की चरम सीमा पर ले गए। महर्षि दयानंद तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। महर्षि दयानंद उनमें प्रधानतमः अर्थात प्रमुख उन्नायक आसीत् थे। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में महर्षेः दयानन्दस्य जीवनचरितं प्रस्तूयते। अस्मिन् पाठे अर्थात इस पाठ में महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। अंतिम दोनों पंक्तियों का हिंदी अनुवाद देखते हैं। महर्षि दयानंद उनमें प्रमुख उन्नायक थे। इस पाठ में महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। देखते हैं पाठ को। महर्षेः दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके 24 उत्तरा 1800 ईस्वीये वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंदस्य दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेशे अर्थात गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में फरवरी माह में 12 दिनांकी 12 तारीख को 24 उत्तरा अर्थात 24 अधिक 1824 ईस्वी वर्ष में अभवत अर्थात हुआ। संपूर्ण पंक्ति का हिंदी अर्थ देखते हैं एक बार। महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में फरवरी माह की 12 तारीख को सन 1824 ईस्वी वर्ष में हुआ था। अस्य जन्म नाम मूल शंकरः आसीत्। अस्य अर्थात इनका जन्म का नाम मूल शंकर था। आसीत् अर्थात था। यदा एषः 16 वर्षीयः जाता तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता। यदा जब एषः यह 16 वर्षीय 16 वर्ष के हुए, जाता अर्थात हुए, तदा तब, अस्य
इनकी भगिनी अर्थात वहन स्वर्गम गता स्वर्ग चली गई या स्वर्गवासी हो गई। जब यह 16 वर्ष के हुए तब इनकी वहन स्वर्गवासी हो गई। वर्ष त्रयानंतरम चास्य पितृभ्योऽपि दिवंगतः वर्षत्रय अनंतरम 3 वर्ष के अनंतरम अर्थात बाद चास्य इनके पितृभ्योऽपि चाचा भी दिवंगतः स्वर्गवासी हो गए। गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन् कथम् अहम् अमरो भवेयम् इति चिंतयामास। गृहे अर्थात घर पर अन्येषु जनेषु अन्य लोगों को विलपत्सु विलाप करते हुए अयम इन्होंने संसारस्य संसार की अनित्यता विचारयन अनित्यता अर्थात नश्वरता का विचार करते हुए कथम अहम कैसे मैं अमरो भवेयम अमर होऊंगा या कैसे मुझे अमर होना चाहिए इति चिंतयामास। यह चिंतन करने लगे या यह सोचा। एकस्मिन् दिने एक दिन मूलशंकर ने सहसा एव अचानक ही स्वगृहम अपने घर को अत्यजत छोड़ दिया। ततोऽसौ देशादेशान्तरं विचरन् व्याकरण वेदांतादीन्यनेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत। ततः असौ इसके बाद असौ अर्थात उन्होंने देशांतरम एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते हुए व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्राणि अनेक शास्त्रों की विशेषता और विशेष रूप से योग पद्धति की अशिक्षित शिक्षा ग्रहण की। विचरण काल में या भ्रमण के समय में अयम इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के पास से या स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास को ग्रहण किया। तदा एषः तब यह दयानंद सरस्वतीति नामनः प्रसिद्धः जातः। तब यह दयानंद सरस्वती इति अर्थात इस नाम से प्रसिद्ध जातः हुए। अनंतरम मथुरां गत्वा प्रज्ञाचक्षुषः स्वामिनः विरजानन्दात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। अनंतरम अर्थात इसके बाद मथुरां गत्वा मथुरा जाकर के प्रज्ञा चक्षु या ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं ऐसे स्वामी विरजानंद से बहुविधानि अनेक प्रकार के शास्त्रों की अशिक्षित शिक्षा ग्रहण की या शिक्षा प्राप्त की। विद्या समाप्ति के पश्चात गुरु तमादिशत गुरु ने तम अर्थात उनको आदिशत आदेश दिया। वत्स बेटे या पुत्र देशो अयम अस्माकं अविद्यांधकारे पतितो वर्तते तद गच्छ अविद्यांधकारम अपनय। देशः अयम यह देश अस्माकं अर्थात हमारा
यह हमारा देश अविद्यांधकारे, अविद्या के अंधकार में या अज्ञानता रूपी अंधकार में, पतितो वर्तते, गिरा हुआ, वर्तते अर्थात है, तद इसलिए, गच्छ जाओ, अविद्यांधकारम, अविद्या के अंधकार को या अज्ञानता के अंधकार को अपनाए, दूर करो, हरण करो। इस प्रकार गुरु ने उनको आदेश दिया। विद्या समाप्ति के बाद गुरु ने उनको आदेश दिया, बेटे या पुत्र, यह हमारा देश अज्ञानता रूपी अंधकार में गिरा हुआ है, इसलिए जाओ और अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करो। और शास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशय। और शास्त्राणि से आशय होता है ऋषियों के द्वारा रचित शास्त्रों का उद्धर अर्थात उद्धार करो, वैदिक ज्योति च अर्थात और, वैदिक ज्योति वेदों की ज्योति को या वैदिक ज्ञान को पुनः प्रकाशय फिर से प्रकाशित करो। दयानंदोपि गुरोराज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एतद्देशवासिनः मानवान् अविद्यान्धकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रे समागतः। दयानंदः अपि, दयानंद भी, गुरोराज्ञां, गुरोः आज्ञां अर्थात गुरु की आज्ञा को, शिरसि कृत्वा सिर पर करके या सिर पर धारण करके, पादौ प्रणम्य, पादौ अर्थात चरणों में, प्रणम्य प्रणाम करके, च और आशीषम आशीर्वाद को या आशीष को, गृहीत्वा लेकर के, एतद् देशवासिनः, एतत् इस, देशवासिनः देश के वासियों को, मानवान मनुष्यों को या मानवों को, अविद्यांधकारात् अज्ञानता के अंधकार से, उद्धर्तुम उद्धरत करने के लिए या निकालने के लिए, या अविद्या के अंधकार से उद्धार करने के लिए या अविद्या के अंधकार को दूर करने के लिए, कार्यक्षेत्रे कार्य क्षेत्र में, समागतः आ गए या लग गए। गुरु राज्यां अथवा गुरु राज्ञां पालयन देश समाजयोः उन्नत्यै निरंतरं भारतीय संस्कृति प्रचारम अकरोत्। गुरु की, गुरोः आज्ञा अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, देश समाजयोः देश और समाज की, उन्नत्यै उन्नति के लिए, निरंतरम हमेशा या सदैव, भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति का प्रचार अकरोत् किया, पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयं संपूर्ण देशे बभ्राम। पाखंड उन्मूलनाय, पाखंड को या आडंबर को या बाहरी दिखावे को, उन्मूलनाय दूर करने के लिए, च और, वैदिक धर्मस्य वैदिक धर्म की, पुनः संस्थापनाय फिर से स्थापना करने के लिए, अयम इन्होंने, संपूर्ण देशे संपूर्ण देश में, बभ्रामो भ्रमण किया, सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय, समाज की कुप्रथानां अर्थात बुरी रीतियों को या गलत प्रथाओं को, निवारण करने के लिए,
अथवा दूर करने के लिए एषा इन्होंने आर्य समाजस्य आर्य समाज की स्थापना कृतवान स्थापना की। महर्षि विधवाबलानां दलित वर्गाणां गवां च उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि ने या महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा अबलानां विधवा और अबला स्त्रियों के लिए दलित वर्गाणां दलित वर्गों के लिए और गवां च गायों के उद्धाराय उद्धार के लिए सदैव प्रायतत सदैव अर्थात हमेशा प्रायतत प्रयास किए। स्वातंत्र्य भावनापि प्रथम अनेनैव महर्षिणा अस्माकं हृदयेषु जागरिता। स्वातंत्र्य स्वतंत्रता की भावना भी प्रथमम सबसे पहले अनेन इन्हीं महर्षिणा अर्थात महर्षि के द्वारा अस्माकम हृदयेषु हमारे हृदयों में जागरिता जागृत की गई या जगाई गई। स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले इन्हीं महर्षि के द्वारा हमारे हृदयों में जगाई गई या जागृत की गई। नाना विधानि दुःखानि सोढ्वापि नायं कर्तव्य विमुखो जाता। नाना विधानि अनेक प्रकार की दुःखानि दुखों को सोढ्वापि सहन करके भी ना अयम अयम अर्थात यह कर्तव्य विमुख ना जाता नहीं हुए। अनेक प्रकार के दुखों को सहन करते हुए भी यह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। एनास्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्ता। एनास्य एन अर्थात जिससे, अस्य अर्थात इस या इन इन महापुरुष की ख्याति प्रसिद्धि या ख्याति या कीर्ति सर्वत्र चारों ओर व्याप्ता फैली। जिससे इन महापुरुष की प्रसिद्धि चारों ओर फैली या व्याप्त हुई। अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्। अयम अर्थात इन महापुरुषः महापुरुष ने चिरोपेक्षित चिर अर्थात लंबे समय से या बहुत समय से उपेक्षित वेदानां वेदों का प्रचारम अकरोत् प्रचार किया। इन महापुरुष ने बहुत समय से या लंबे समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। एतस्य विशिष्टः संदेशः आसीत् यत् जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः। एतस्य विशिष्टः संदेशः एतस्य अर्थात इनका विशिष्ट या विशेष संदेश था यत् कि जनाः लोगों वेदान प्रति आगच्छेयुः वेदों की ओर आगच्छेयुः अर्थात लौटें या वापस आएं। इनका विशेष संदेश था कि हे लोगों वेदों के प्रति वापस लौटो। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथाः एतेन विरचिताः। ऋग्वेद भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति अर्थात आदि ग्रंथाः ग्रंथ एतेन विरचिताः इनके द्वारा रचे गए। पुनः देख लें
ऋग्वेद आदि की भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि आदि अनेक ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए या अनेक ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई। अक्टूबर मासे 63 दिनांके त्रयशीति उत्तराष्टादशशततमे ईस्वीये वर्षे एषः भौतिकं शरीरं विहाय यशः शरीरेणामरोऽभवत्। अक्टूबर मासे अर्थात अक्टूबर माह में 63 दिनांकी 30 तारीख को त्रयशीति उत्तरा अष्टादशशततमे 83 या 83 अधिक 1800 अर्थात 1883 ईस्वी वर्ष में एषः यह भौतिकम शरीरम विहाय, एषः अर्थात इन्होंने भौतिकम शरीरम भौतिक शरीर को विहाय छोड़कर यशः शरीरेण यश रूपी शरीर के द्वारा अमरो अभवत अमर हुए या अमर हो गए। पुनः देखते हैं अक्टूबर माह में 30 तारीख को सन 1883 ईस्वी में यह भौतिक शरीर को छोड़कर या भौतिक शरीर को त्याग कर यश रूपी शरीर से अमर हो गए। महर्षि दयानन्दः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्। महर्षि दयानंद सत्य की, धैर्य की और चा अर्थात और ब्रह्मचर्य की मूर्ति आसीत् अर्थात थे। एतस्य चरितं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयमस्ति। एतस्य अर्थात इनका चरितं चरित्र सदैव सदा ही भारतीयानां भारतीयों के लिए अनुकरणीयम अस्ति अनुकरण करने योग्य अस्ति अर्थात है। एतादृशाः महात्मानः सर्वदा वन्द्या अविस्मरणीयाश्च भवन्ति। एतादृशाः अर्थात इस प्रकार के महात्मानः अर्थात महात्मा पुरुष या महापुरुष सर्वदा अर्थात हमेशा, वन्द्या अर्थात वंदनीय, अविस्मरणीयाश्च और चा अर्थात और अविस्मरणीय अर्थात ना भूलने योग्य भवन्ति होते हैं। इस प्रकार के महापुरुष हमेशा ही वंदनीय और ना भूलने योग्य होते हैं। ऐसे महापुरुष महर्षि दयानंद सदैव अमर रहें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।